सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और आला हजरत ने किसी के बाप की तारीफ नहीं की है, यानी जब कलम उठाया है नबी की मोहब्बत में कलम उठाया और मुस्तफ़ा के जानिसारों को पैगाम दिया, या रसूल अल्लाह लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हरना काम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हरना काम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थाम लो, बोले जरा सुभान अल्लाह। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। और आप फरमाते हैं ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, आराम हो ही जाएगा। हजरात प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों, यानी जब आला हजरत ने प्यार किया है तो हम गुलामाने मुस्तफ़ा क्यों ना अपने नबी से प्यार करें, क्यों ना अपने आका से प्यार करें, क्यों ना जो है अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करें। जब रब ने मुक़द्दस कुरान के अंदर फरमा ही दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। तो पता चला यानी सच्चे मिलेंगे कहाँ, किस जगह पे मिलेंगे, किस मकाम पे मिलेंगे। तो हमें किसी के दरवाजे पर भटकने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब रब का कुरान कह रहा है, कुरान को दोस्तों पढ़ते चले जाओ, कुरान अजीम को अपने सीने से लगाते चले जाओ। जब कुरान को तुम पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मालूम हो जाएगा सच्चे इसी दुनिया के अंदर है। आप जब सच्चों से मिलोगे तो इंशाअल्लाह तुम हर जगह पे कामयाब होते नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर। हर मैदान में कामयाब होते नजर आओगे। मैं पूछना चाहता हूँ ए मुसलमानों आपसे, ए मेरे दोस्तों, ए मेरे अजीजों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो, अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्चा प्यार कर लो और उन्हीं के फरमान पे अमल कर लो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा बैठे हैं, यानी नबी के लब खुलते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं अला वइन्न फिल जसदी मुदगतन, यानी जिस्म के अंदर जो है एक गोश्त का लोतड़ा है जिसको दिल कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यानी दिल जो है बड़ा लाजवाब बनाया है। भाई मोहतरम अल्लामा इरशाद हुसैन साहब किबला मिसबाही जरा नजर करम कर दें ताकि मैं जो है यानी पैगाम पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंचा सकूं। मौलाना इमरान साहब किबला जरा यानी कि आप सुने, आप भी दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा के यानी के बानी है, उसको चला रहे हैं। मेरे दिल से दुआ है यानी अल्लाह और उरूज और तरक्कियां अता फरमाए। खुदा की कसम सुन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी ने कहा था यानी जिस्म के अंदर जो है एक यानी गोश्त का लोटला है जिसको दिल कहा जाता है। ए मुसलमानों, अगर इंसान का दिल सही है तो सारा वजूद सही है। जब इंसान का दिल सही होता है, दिमाग सही होता है, जब इंसान का दिल सही होता है यानी हाथ जो है सही होते हैं, जब इंसान का दिल सही होता है, नजरें इंसान की अच्छी होती है, जब इंसान का दिल सही होता है तो इंसान की जो है निगाहें अच्छी हो जाती है। प्यारे मैं बता देना चाहता हूँ, जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान जो है यानी डाकू बनता नजर आता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान शद्दाद बनता नजर आता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान नमरूद बनता नजर आता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान हामान बनता नजर आता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान यानी
यानी कि अशरफ अली थानवी बनता नजर आता है जब इंसान का दिल बिगड़ता है। इंसान कासिम नानूतवी बनता है जब इंसान का दिल बिगड़ता है। इंसान रशीद अहमद गंगोही बनता है जब इंसान का दिल बिगड़ता है। इंसान उत्बा बनता नजर आता है जब इंसान का दिल बिगड़ता है। इंसान यानी कि हामान बनता नजर आता है। लेकिन खुदा की कसम जब यही दिल इंसान का सही होता है, खुदा की कसम तो इंसान जब सही होता है तो सिद्दीक़ अकबर बनता नजर आता है। इंसान जब सही होता है उमर फारूक आज़म बनता नजर आता है। इंसान जब सही होता है तो करबला का ताजदार बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुज़ूरे मुफ्ती आज़म हिंद, जश्न दस्तारबंदी, मदरसा शान मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। बोले जरा, बोले मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह। सुनिए पैगाम, जब इंसान का दिल सही होता है तो इंसान उमर फारूक आज़म बनता है, उस्मान गनी बन जाता है, मौला अली बन जाता है, करबला का ताजदार बनता नजर आता है। जब इंसान का दिल सही होता है इंसान बगदाद का दूल्हा गौसे आज़म बनता है। जब इंसान का दिल सही होता है इंसान गरीब नवाज बनता नजर आता है। जब इंसान का दिल सही होता है इंसान मखदूम पाक बनता नजर आता है। इंसान का जब दिल सही होता है इंसान निजामुद्दीन औलिया बनता नजर आता है। जब इंसान का दिल सही होता है इंसान यानी कि जो है मुफ्ती आज़म बनता नजर आता है। इंसान का जब दिल सही होता है इंसान मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम बनता नजर आता है। इंसान का जब दिल सही होता है इंसान आला हजरत बनता नजर आता है। जब इंसान का दिल सही होता है तो इंसान अपने वक्त का पीर हुजूर ताजुल शरीयत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। और मेरे पीर ने पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया और इन जुमलों में कहकर चले गए। अख्तरे कादरी मेरे पीर कह के चले गए, जन्नत को देख रहे थे कह के चले गए, गुलामों के लिए पैगाम दे के चले गए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर वाह 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 वाह, जिंदाबाद। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान अजीम को सीने से लगा लो। कुरान अजीम वो मुकद्दस किताब है, अल्लाह का करम है। यानी कि 6 बच्चों की दस्तार बंदी है, इनके सरों पर सेहरा सजाया जाएगा, इनके सरों पर ताज रखा जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ आपसे और आपको बता देना चाहता हूँ। आइए मैं मौलाए कायनात की रिवायत करदा हदीस पाक आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचा दूँ। भाई अल्लामा इरशाद हुसैन साहब किबला मिसबाही, जरा यानी गौर करना, ये मेरे सरकार बैठे हैं, यानी कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करदा हदीस पाक मैं आपकी समात की दहलीज तक पहुँचा दूँ। सुनिए, मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा मा तहाबिलुल कुरानी औ अल्लाहु तबारक व तआला इदा मा तहाबिलुल कुरानी औ अल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दी अल्ला ताकुली लहमहु फतकुलु ई रब्बी कैफ आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफी। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बचल के या रसूल अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुनिए, सुभान अल्लाह कहना किसी के बाप और दादा की तारीफ नहीं है, बल्कि सरकार फरमाते हैं सुभान अल्लाही व बिहम्दिही गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्ना। जिसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, तो जन्नत के अंदर उसके नाम का खजूर का दरख्त लगा दिया, दरख्त लगा दिया जाता है। खजूर खाना है आपको, जन्नत में जाना है आप। अरे अब तो बोलोगे यार जन्नत का मामला आ गया। जी जी, जन्नत का मामला आ गया तो अब तो बोलोगे ना। अपने मतलब की जब बात आती है तो इंसान बोलता है जन्नत यानी आप ही क्यों मिलेगी, बोलो सुभान अल्लाह। आशिक जो होगा वो जन्नत के अंदर जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना जन्नत के अंदर जाएगा। तो जन्नत में खजूर का दरख्त अगर लगवाना है आपको तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना होगा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना होगा। बस जैसे ही एक सुन्नी सहीउल अकीदा जब हाफिज़ कुरान दुनिया से जाता है, इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है,
तारीफ सुने, यानी कि उसका मर्तबा क्या है, उसका मकाम क्या है। मैं अगर दुनियावी तौर से आपको समझा दूं, यानी उसका मकाम मर्तबा क्या है। दुनियावी इल्म हासिल करने वाला कोई डॉक्टर बनता है, कोई IPS बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई अधिकारी बनता है, यानी कोई साइंटिस्ट बनता है। ये अपनी अपनी डिग्रियां हैं, अपने अपने ओहदे हैं। लेकिन सुनिए, जिसने कुरान को सीने में बसा लिया है, जिसने कुरान को पढ़ लिया है, दुनिया के अंदर भी उसका मर्तबा ये है। अगर बाप IPS है, बाप जो है यानी ऑफिसर है, बाप जो है डॉक्टर है, बाप जो है मास्टर है, बाप जो है कलेक्टर है, खुदा की कसम अगर उसका ही बेटा हाफिज कुरान बन गया है और बनने के बाद में जब मुसल्ले पे खड़ा होता है तो खुदा की कसम पूछने वाला ये पूछता है, यानी तुम अपने बेटे के पीछे खड़े हो, तुमने तो डॉक्टरी की डिग्री हासिल करी है, तुमने जो है यानी कि बड़ा ओहदा हासिल किया है, तुमने समाज में बड़ी इज्जत हासिल की है, तो वो भी यही कहता है ये हमने जो इज्जतें हासिल की है, ये दुनिया भी जो है किताबें पढ़ के की है, इसने दुनिया की किताब को नहीं पढ़ा है बल्कि रब के मुकद्दस कुरान को सीख। नारे तकबीर, अरे यार मोहब्बत से बोलिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने ताजुल शरिया। दुनिया की किताब को पढ़ा है और इसने जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकद्दस कुरान को सीने से लगा लिया है। ये वो मुकद्दस कुरान है जो दुनिया में भी इतना बड़ा मकाम और मर्तबा पढ़ने वाले के लिए हो जाता है, लेकिन जब कब्र में उतार दिया जाता है रब का हुक्म ज़मीन को आ जाता है, ऐ ज़मीन इसके जिस्म को खाना नहीं है, ऐ ज़मीन इसके जिस्म को खाना नहीं है। किसके लिए? एक सुन्नी सहीहुल अकीदा, किसी वहाबी के लिए नहीं है, किसी नजदी के लिए नहीं है, किसी देवबंदी के लिए नहीं है, बल्कि आफ्ताब आलम कादरी पैगाम दे देना चाहता है, जिम्मेदार स्टेज से आपको बता देना चाहता है, ये सुन्नी सहीहुल अकीदा और सुन्नी सहीहुल अकीदा की पहचान अगर इस दौर में करनी है तो खुदा की कसम यानी कि मसरक आला हजरत का नारा जिसने अपने दिल के अंदर बसा लिया, इश्क रसूल जिसने अपने दिल के अंदर बसा लिया, यानी गौसे आजम से जिसने मोहब्बत कर ली और बरेली से जिसने प्यार कर लिया, तो समझ जाना वही आशिक है, वही नबी का चाहने वाला है, वही मुस्तफ़ा का चाहने वाला है। इसी के ताल्लुक से मैंने हदीस पढ़ी है, जो सुन्नी सहीहुल अकीदा हाफिज़ कुरान जब दुनिया से जाता है रब का हुक्म ज़मीन को आ जाता है, ऐ ज़मीन इसके जिस्म को खाना नहीं है, इसके जिस्म को खाना नहीं है। अल्लाह अकबर। मैं पूछ लेना चाहता हूँ आपसे, जब एक सुन्नी सहीहुल अकीदा हाफिज़ कुरान जब कब्र में रखा जा रहा है, रब का हुक्म आ जाता है, ऐ ज़मीन खाना नहीं है। ज़मीन कहती है मौला मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ, जिसके सीने के अंदर यानी कि सूरे नास मौजूद है, जिसके सीने के अंदर सूरे यासीन मौजूद है, जिसके सीने के अंदर सूरे मुल्क मौजूद है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो नदवा में बैठकर मेरे नबी पर एतराज करते हैं, कोई इल्म गैब पर इस्तेमाल करता है, कोई मुस्तफ़ा को ख्वाब में उर्दू पढ़ाने की बात करता है, कोई माज़अल्लाह नबी को अपने जैसा कहने में लगा हुआ है। अबे जब एक सुन्नी सहीहुल अकीदा हाफिज़े कुरान के मर्तबे का ये आलम है, तो साहिबे कुरान जिसने कुरान नाज़िल हुआ है उसके मर्तबे का वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उसके मर्तबे का आलम क्या होगा। तभी तो बरेली के ताजदार ने अपना कलम उठाया था और उठा के लिख के चले गए, यानी पैगाम दे के चले गए, लहद में इश्क रुके शहका दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अल्लाह अकबर। मेरे भाई प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्चा प्यार करो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो। 5-6 बच्चों की दस्तार बंदी है, अमामा यानी इनके सरों पे सजाया जाएगा। इनका मकाम मर्तबा बहुत बड़ा है, यानी इनका मकाम मर्तबा इतना बड़ा है, मैंने आपको एक हदीस के जरिए यानी आप तक पैगाम पहुंचा दिया। और प्यारे जानते हो, मन क़रा अल कुरान फस्तज़हरा
अहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्नता व शफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। एक हाफिज़ कुरान का मर्तबे का आलम ये है, खुदा की कसम, यानी वो उसके हराम को हराम समझ ले, वो उसके हलाल को हलाल जान ले। यानी कुरान अज़ीम को पढ़ने के बाद में आप देख रहे हैं इनके सरों पर जो है अमामा सजेगा, दस्तारबंदी होगी। अब इनको ये कैद कर लिया गया है, अमामा तेरे सर पे सजा दिया गया है, तेरा कोई कदम शरीयत के खिलाफ ना हो, तेरा कोई कदम यानी मुस्तफ़ा के खिलाफ ना हो। और खिलाफ होगा कैसे? जिसने इश्क़ रसूल की गुड्डी पी ली है प्यारे, यानी जानते हो यही वो मदरसे है जहाँ से जो है आज दीन का काम जारी है, यही वो मदरसे है जहाँ से कुरान अज़ीम की तिलावतें हो रही है, यही वो मदरसे है आज जो है जहाँ से कुरान अज़ीम पढ़ पढ़ के आप हज़रात को सुनाया जाता है। यही बच्चे मुक़द्दस यानी कुरान अज़ीम की तिलावत करते हैं, यही वो बच्चे हैं जो फजर में उठ के कुरान पढ़ते हैं, यही वो बच्चे हैं जो दिन में कुरान अज़ीम की तिलावत करते हैं, यही वो बच्चे हैं जब यानी सो जाते हैं कुरान अज़ीम की तिलावत करके सोते हैं। यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, यही वो मदरसे हैं। इन्हीं मदरसों से पढ़ के फारिग आला हजरत हुए हैं, इसी मदरसे से पढ़ के फारिग जो है मुफ्ती आज़म बने हैं, इन्हीं मदरसों से पढ़ने के बाद में खुदा की कसम बगदाद के दूल्हा गौसे आज़म बने हैं, इन्हीं मदरसों से पढ़ने के बाद में मखदूम पाक बने हैं, इन्हीं मदरसों से पढ़ने के बाद में निज़ामुद्दीन औलिया बने हैं। और मैं आपको बताता चलूँ इन्हीं मदरसों से पढ़ने के बाद में हजरत बायज़ीद बुस्तामी बने हैं, इसी मदरसे से पढ़ने से यानी हजरत अबू हुरैरा पढ़ करके फारिग हुए हैं, इन्हीं मदरसों से यानी इल्म हासिल किया है। और मैं बता दूं असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे पर प्यारे आका ने अपने सहाबा को पढ़ा के दुनिया वालों को ये दर्स दे दिया है, ये पैगाम दे दिया है, यानी कि पढ़ने वाला जो है खुदा की कसम अली है और पढ़ाने वाला जो है नबी है, पढ़ाने वाला नबी है। बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई यानी कि हमें मदरसों को भी देखना है और हमें जो है बच्चों के जो सरों पर दस्तारबंदी का सेहरा सजाया जाएगा, इनका मकाम व मर्तबा बहुत बड़ा है। यानी कि आप अपने बच्चों को मदरसों के अंदर भेजिए, आप अपने बच्चों को कुरान अज़ीम पढ़ाइए। यानी जब तेरा बच्चा कुरान अज़ीम पढ़ेगा, तेरा बच्चा जब हाफिज़ कुरान होगा, उसको पता होगा हलाल क्या है हराम क्या है। मैंने हदीस पढ़ी थी, मन क़रा अल कुरान फस्तज़हरा फ़अहल्ला हलालहु, यानी जब कुरान पढ़ लेता है बच्चा, उसके हलाल को हलाल समझे, उसके हराम को हराम समझे। अब हराम क्या है? शराब पीना हराम है, ज़िना करना हराम है, यानी कि ऐसे कुछ काम है जो शरीयत ने हराम कर दिए हैं, बस उसके करीब में बच्चे को नहीं जाना है। तो यानी हदीस के जरिए आपको भी मैसेज मिल गया, आपको भी पैगाम मिल गया, और बच्चों ने जब पढ़ा है तो उनको तो पैगाम मिल ही रहा है। यानी कि उसके हलाल को हलाल समझा, उसके हराम को हराम समझा, तो खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उस बच्चे की वजह से जो है खुदा की कसम यानी परोसे महशर 10 अफराद की मग़फ़िरत, जोर से बोले सुभान अल्लाह, 10 अफराद की मग़फ़िरत फरमा देगा। तो प्यारे अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए, मुफ्तियाने किराम बनाइए, अपने बच्चों को मदरसों के अंदर ज़रूर पढ़ाइए। और कुछ ना कुछ होना यानी इतना तो पढ़ा दे ताकि तेरा बच्चा जब हाफिज़ कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, जब तू मरे तू इंतकाल करे तो तेरा बच्चा जो है मुसल्ले पे खड़े होके तेरी नमाज जनाजा पढ़ा दे। जिस मुर्दे बाप का बेटा खुदा की कसम मुसल्ले पर खड़े होकर अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यानी उसको कब्र में उतारने से पहले पहले उसकी बरकत से जो है यानी उसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बनाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों मोहब्बत करो, उलमाए किराम से मोहब्बत करो, मदरसों से मोहब्बत करो, यानी आपस में एक दूसरे से प्यार करो, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इस दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे। और हम तो ऐसे नबी के मानने वाले हैं, ऐसे नबी के मानने वाले हैं। हमारा नबी गुंबद खज़रा में लेट कर चाहे तो यहाँ के जलसे को सुन ले, चाहे तो मेरे
आका यहाँ आ जाए और सुनिए हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं। हम यहाँ जिंदा सिद्दीक अकबर वहाँ जिंदा, हम यहाँ जिंदा उमर फारूक आजम वहाँ जिंदा, हम यहाँ जिंदा उस्मान गनी वहाँ जिंदा, हम यहाँ जिंदा मौला अली नजब अशरफ में जिंदा, हम यहाँ जिंदा करबला का ताजदार बगदाद में करबला में जिंदा, हम यहाँ जिंदा बगदाद में मेरे गौसे आजम जिंदा, हम यहाँ जिंदा गरीब नवाज अपने आस्थाने के अंदर जिंदा, हम यहाँ जिंदा निजामुद्दीन औलिया वहाँ जिंदा, हम यहाँ जिंदा आला हजरत बरेली में जिंदा, हम यहाँ जिंदा मुफ्ती आजम बरेली में जिंदा, ताजुल शरिया बरेली में जिंदा, हम यहाँ जिंदा और जिंदगी का पैगाम आला हजरत ने कलम उठा के पूरी दुनिया इंसानियत को दे दिया। मेरे इमाम ने कहा था या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मुझसे बोलने में खामी गलती हुई, रब तबारक व तआला अपनी रहमत कामिला से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैह। एक मर्तबा